बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7 जगह पर बिस्मिल्लाह शरीफ मत पढ़ना वरना इंसान काफिर हो जाता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, कुरान मजीद अल्लाह की अजीम किताब है। ये बहुत ही बरकत वाली किताब है। इसकी आयतें मोमिनों के लिए सिफा है। इसके एक एक हर्फ पढ़ने के बदले 10-10 नेकियां अल्लाह ने मुकर्रर फरमाई है। कुरान मुकद्दस दुनिया और आखिरत की परेशानियों का इलाज है। कुरान मुकद्दस रहमतों का खजाना है। लेकिन इस अजीम रहमत वाले खजाने से माला माल होना हो तो सबसे पहले सच्चे दिल से बिस्मिल्लाह पढ़ो, फिर इस खजाने को खोलो और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की रहमत को हासिल करो। जब कुरान मुकद्दस जैसी अजीम किताब बग़ैर बिस्मिल्लाह के नहीं खुलती तो दूसरे जायज़ काम की बरकतें बग़ैर बिस्मिल्लाह के कैसे हासिल हो सकती है। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिस्मिल्लाह की निस्बत का सवाल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला का नाम है। अल्लाह ताला के बड़े नामों और इसमें इस कदर नज़दीकी है जैसे आँख की स्याही और सफ़ेदी में है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब ये आयत बिस्मिल्लाह उतरी, बादल मशरिक़ की तरफ छूट गए, हवाएं साकिन हो गई, समंदर ठहर गए, जानवरों ने कान लगा लिए, शयातीन पर आसमान से सोलह गिरे और परवरदिगार आलम ने अपनी इज्जत और जलाल की कसम खाकर फरमाया कि जिस चीज़ पर मेरा नाम लिया जाएगा उसमें ज़रूर बरकत होगी। इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जहन्नुम के 19 रोगों से जो बचना चाहे वह बिस्मिल्लाह पढ़े। इसके भी 19 हर्फ हैं और हर हर्फ पढ़ने के बदले से बचाव बन जाएगा। उसे इब्ने आतिया ने बयान किया है। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर बिस्मिल्लाह पढ़ना हराम है, जायज़ ही नहीं। आज हर इंसान जहां चाहता है पढ़ लेता है। कुछ लोगों की ऐसी आदत बन जाती है कि वो हर काम करने से पहले एकदम बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं। तो कुछ ऐसी भी जगह हैं जहां पर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना चाहिए। जहां पर बिस्मिल्लाह इंसान अगर पढ़ देगा तो वो गुनहगार होगा। बिस्मिल्लाह का पढ़ना ऐसी जगह पर, ऐसे मकामात पर जायज़ नहीं। अब आप ये समझ लीजिए कि कौन से मकाम पर बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए और किस मकाम पर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना चाहिए। नाजरीन, आपने सुना होगा कि हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहोगे, क्योंकि बिस्मिल्लाह के मायने है कि मैं अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। यानी हम काम को जो शुरू कर रहे हैं अल्लाह के नाम से शुरू कर रहे हैं ताकि अल्लाह ताला हमारे उस काम में बरकत अता फरमा दे। और बिस्मिल्लाह पढ़ने के फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा होते हैं कि अगर कोई इंसान किसी काम को बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करता है तो अल्लाह तबारक व ताला उसके इस काम में बरकत अता फरमाता है। और यह सुन्नत भी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सारे मकामात पर हमें बिस्मिल्लाह पढ़ने की ताकीद फरमाई है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह पढ़ने का हुक्म दिया है। अब अगर आप कोई भी काम शुरू कर रहे हैं, उस काम को शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह अगर आप पढ़ लेंगे तो आपकी सुन्नत भी अदा हो जाएगी और उस पर आपको सवाब भी मिलेगा और उसकी बरकतें भी आपको मिलेंगी। अगर आपने किसी काम को शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लिया तो फिर इंशाअल्लाह इसमें आपका नुकसान नहीं होगा। अल्लाह ताला खुद आपका हामी, मददगार और नासिर बन जाएगा, क्योंकि आपने अपने काम को अल्लाह के नाम से शुरू किया है कि हमारा काम था करना, बाकी अल्लाह की मर्जी। और बंदा क्या करता है और उसके बस में होता क्या है। बंदा तो असबाब इख्तियार करता है और बंदा कर भी क्या सकता है। बंदे की जिम्मे में सिर्फ असबाब इख्तियार करना है कि आप किसी काम को करने से पहले सबब इख्तियार करें कि हम यह काम करना है, बाकी अल्लाह के सुपुर्द कर दें। आप अपने काम को करें, बाकी जो आपका काम है वह अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दें।
ایک مرتبہ ایک صحابی آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پریشان ہوں، ہمارے اونٹ کہیں کھو گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بتایا کہ اللہ پر بھروسہ کرو، اور اللہ پر بھروسہ ہی اصل چیز ہے۔ یہ بولو کہ میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا، اللہ پاک کافی بہترین کارساز ہے۔ تو وہ صحابہ کرام کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، کیا ہم اپنے اونٹوں کو ایسے ہی چھوڑ دیں؟ اگر ہماری قسمت میں ہوں گے تو وہ اونٹ ہماری واپس آ جائیں گے، اور مقدر میں نہیں ہوں گے تو چلے جائیں گے، ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اپنے اونٹ کو باندھو، پھر اللہ کی ذات پر یقین کرو، پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، یعنی ہمارے ذمے کے جو کام ہمارے اوپر کرنا لازمی ہے۔ اسباب کا انکار کرنے والا جاہل ہوتا ہے، اسباب کا انسان انکار نہیں کر سکتا کہ نہیں ہم تو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں گے جب اللہ کھلائے گا، کیونکہ وہ رزاق ہے، وہ ہمیں کھلائیں۔ لیکن آپ اپنی محنت کیجئے، آپ اسباب اختیار کیجئے، پھر اللہ کی ذات پر چھوڑ دو۔ آپ پہلے کام پر جاؤ، آپ کاروبار کرو، پھر اللہ کی ذات پر چھوڑ دو کہ پروردگار عالم ہمارا جو کام تھا ہم نے کر لیا، آگے تیری رضا ہے اور تیری رحمت کے ہم امیدوار ہیں۔ صرف ہمارے کمانے سے رزق تھوڑے ملتا ہے، آپ نے کمایا اور بس کما کر لے آئے۔ اس کے علاوہ آپ غور کیجئے کہ دانے کو زمین سے کس نے نکالا، اس کے بعد پھر اس کو گیہوں کی شکل میں، پھر وہ آٹے کی شکل میں بنا، پھر وہ روٹی بنتی ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہماری محنت سے ہو رہا ہے، ہم نے روٹی بنائی، روٹی بنا کر وہ سالن یا سبزی ہمارے سامنے آئیں گے، اس کے بعد ہم نے جیسے ہی اس کو بسم اللہ پڑھ کے کھایا تو اب ہمارے حلق پر ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، وہ فرشتہ اللہ کی اجازت مانگ رہا ہے۔ حلق میں ہماری دو نالیاں ہوتی ہے، ایک نالی ہوتی ہے جو سانس کی ہوتی ہے، ایک نالی وہ ہوتی ہے جس کے اندر کھانا جاتا ہے۔ تو یہ دو نالی بالکل برابر ہوتی ہے اور دونوں کا ایک ہی چھید ہوتا ہے، لیکن پھر وہ اندر جا کر الگ ہو جاتی ہے۔ اب آپ یہ سوچ کر دیکھیے کہ فرشتہ یہاں پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے ہمارے ہر لقمے پہ کہ اللہ اس لقمے کو زندگی کا سبب بناؤ یا موت کا باعث بنا دوں۔ اب اللہ تعالیٰ کی اگر مرضی ہوتی ہے تو وہ لقمہ زندگی کا سبب بن جاتا ہے، اور اگر اللہ کی مرضی نہیں ہوتی تو وہ لقمہ موت کا سبب بن جاتا ہے۔ یعنی اگر وہ لقمہ بجائے خوراک والی نلی میں جانے کے اگر وہ سانس کی نلی میں چلے جائے تو پھر انسان ختم ہو جائے گا۔ تو آپ دیکھیے، آپ نے اتنے سارے کام کیے، لیکن فرشتہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے کہ اس نے نوالے کو اس لقمے کو کہاں لے جانا ہے۔ تو یہ آپ نے اسباب اختیار کیا، یعنی اس کو اسباب اختیار کرنا کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا۔ تو نیک کام ہم شروع کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں تو ہمیں بسم اللہ پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ حرام کام کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی انسان جوا کھیل رہا ہے تو اس میں بسم اللہ کا پڑھنا حرام ہے، یہ اللہ کے نام سے شروع۔ اللہ نے کب کہا تھا کہ جا کر آپ جوا کھیلو؟ اللہ نے کب کہا تھا کہ جا کر آپ شراب بیچو؟ اللہ نے کب کہا تھا کہ جا کر آپ جھوٹ فریب مکاری کرو؟ اللہ نے تو کہا ہی نہیں۔ ایک شخص نے بڑی عالیشان منزل بنوائی اور اس پر لکھوایا حجا من فضلی ربی، اور شیطان نیچے بیٹھا رو رہا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا تو رو کیوں رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو میں نے اس سے جھوٹ بلوایا، فراڈ کروایا، بلڈنگ فراڈ کروا کر بنوا دی، اور یہ لکھ رہا ہے حجا من فضلی ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اللہ نے کب کہا تھا کہ جھوٹ بول کر کمانا؟ اللہ نے کہاں کہا تھا کہ ڈھونگ کرنا؟ اللہ نے کہاں کہا تھا کہ فراڈ کرنا؟ تو مقصد صرف یہ ہے کہ شیطان تو ہر انسان سے انسان کو بہکاتا ہے، تو اس لیے حرام کاموں سے پہلے ہمیں بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہیے، ہمیں صرف نیک کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔
हमें एहतियात रखना चाहिए कि जब हम बाथरूम के अंदर दाखिल हो चुके हैं और नहाने से कबल बिस्मिल्लाह न पढ़ें, बाथरूम में जाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें और बाथरूम से निकलने के बाद कपड़े पहने तो फिर बिस्मिल्लाह पढ़ें। और अगर कोई इंसान कारोबार करता है, अब उसने झूठ बोला और फिर उसके बाद पैसे लेते वक्त बीच में बिस्मिल्लाह पढ़ा, तो ऐसी जगह पर जहाँ पर हराम का कोई बंदा काम करता है तो वहाँ पर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला ने आपको दुनिया में छूट दे रखी है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। अल्लाह सबको देख रहा है कि कौन क्या कर रहा है, तो जो कुछ हम कर रहे हैं सही या गलत, उसके बाद फिर लोग कहते हैं कि ये तो अल्लाह की मर्जी है, लेकिन याद रखना यह अल्लाह की मर्जी नहीं, अल्लाह की इजाज़त है। अल्लाह ने आपको इजाज़त दी हुई है, बस अल्लाह ने छूट दी हुई है कि कर लो दुनिया में जैसा करना हो। अल्लाह जालिम को ढील देता है, लेकिन जब पकड़ता है तो छोड़ता नहीं। अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है, तो दुनिया में अल्लाह देख रहा है, ये मर्जी नहीं है अल्लाह की। तो दोस्तों सोचना चाहिए और हमें समझना चाहिए कि कौन से काम हमें कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। जो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करेंगे तो अल्लाह ताला हमें कामयाब कर देगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह पाक हमें बेहतर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन। नाजरीन, आपसे गुजारिश है कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें और मजीद ऐसी ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के आइकन को दबा दें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। दोस्तों अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है बोलने में लिखने में किसी किस्म की गलती हो तो मुझे माफ़ कर दें, आमीन। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज।